हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप इस सेशन को देख रहे हो तो वेलकम बैक टू आवर चैनल में आपका अपना सुनील चौरान। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों। हमने एक सीरीज शुरू की थी जो है, इसमें हमने जो है क्लास 9 का जो मोशन चैप्टर था उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किए। उसके बाद जो है हमने न्यूटन लॉ जो मोशन शुरू किया था उसके जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने लास्ट क्लास में जो है कवर किए थे। आज की क्लास में जो हम उसके न्यूमेरिकल कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन से जुड़े और आपको जो है बच्चों को कुछ ना कुछ मजेदार जो है आज की क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत प्यार से जो है बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस को सभी को करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चे, जो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो ये है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कि क्या पूछा हुआ है, कैसे जो है चीजें अपने को सोल्व करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए मास ऑफ 2 केजी। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से कि फोर्स जो है कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। और आपका जो है मास है वो मास कितने केजी का है, 2 केजी का जो है आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ। आपसे पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एज वी नो, हम सभी जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। या फोर्स को हमने कैसे डिफाइन किया था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो देखिए हमें क्या पूछे, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ 10 न्यूटन का, मास कितना दिया हुआ 2 केजी का, एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चे, इसमें जो है बी ऑप्शन रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा। आई होप आप सभी को ये जो चीज है समझ में आई होगी। ठीक है, इसी प्रकार कुछ बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन करते हैं शुरू में हम। तो आप सभी बच्चे सेशन से जुड़े और आप जो है चीजों को समझने की कोशिश करें। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए बॉडी ऑफ मास 5 केजी, मास कितना है 5 केजी का है, मूव्स विद एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। द फोर्स एक्टिंग ऑन इट पूछा है। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ प्यारे बच्चे, मास दिया हुआ आपका 5 केजी। और आपको जो है एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिया हुआ। आपको पूछा फोर्स कितना इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। एज यू नो एफ इज इक्वल टू एम ए, मास टाइम्स एक्सीलरेशन। तो यहाँ से अपने को फोर्स पूछा है, मास कितना दिया हुआ 5 केजी, इंटू में एक्सीलरेशन है 4 का, तो कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका। सॉरी फोर्स पूछा ना, तो 20 न्यूटन क्या आ जाएगा आपका, 20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। सिर्फ आपका जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम से जो है हम इस चीज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम एज इट इज आपको करना है, सेम आपका जो है इसी फॉर्मूले पे रहेगा। क्या दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 13 न्यूटन। ठीक है, ए फोर्स ऑफ 13 न्यूटन, फोर्स कितने न्यूटन का है 13 न्यूटन का, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ से बच्चे अपने को क्या पूछा है, बताना है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स लगा था वो आपका कितने मास का था, कितने केजी का था। तो अपने पास सिंपल क्या, अपने पास जो है फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन। और इसके बाद अपने को जो है एक्सीलरेशन पहले बच्चा कितना दिया है, एक्सीलरेशन दिया है आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दिया है। मास अपने को पूछा है। प्यारे बच्चे मास अपन कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एफ इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। सो एम इज इक्वल टू फोर्स बाई एक्सीलरेशन आपका। ठीक है, तो फोर्स कितना दिया प्यारे बच्चे, 30 का दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ 3 का दिया। इनको काटोगे कितना आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा मास 10 केजी का हो जाएगा। और 10 केजी अपना कौन से ऑप्शन में दिया प्यारे बच्चे, 10 केजी जो अपने को सी ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा प्यारा सा छोटा सा तो सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी प्यारे बच्चों को जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम इसी प्रकार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ बेटा इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, व्हाट force is required to give a mass of 0.5 kg and acceleration of 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट करके पूछा है कि कितना फोर्स अपने को चाहिए होगा, बट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितना फोर्स अपने को चाहिए होगा
कितने केजी के मास के लिए? 0.5 केजी के मास के लिए। और उसको एक्सीलरेशन कितना देना है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो उसको एक्सीलरेशन देना है। तो सेम अपने को F इज इक्वल टू क्या होता है आपका? मास टाइम्स एक्सीलरेशन। और अपने को क्या पूछा? फोर्स पूछा है। तो मास प्यारे बच्चा अपने को कितना दिया हुआ है? 0.5 केजी का दिया हुआ है। और आपका जो है एक्सीलरेशन कितना दिया है? एक्सीलरेशन दिया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो जो है इसको देखेंगे हम, अपने को फोर्स पूछा तो हो जाएगा 0.5 इंटू में एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 6। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 6×5 = 30। और आपका एक पॉइंट के बाद एक जीरो के बाद एक पॉइंट लग जाए, कितना आ जाएगा फोर्स आपका जो है 3 न्यूटन का फोर्स जो है आ जाएगा। और 3 न्यूटन का फोर्स कौन से ऑप्शन में दिया हुआ आपको? 3 न्यूटन का फोर्स जो है आपको सी ऑप्शन में प्यारे बच्चों दिया हुआ है आपका। ठीक है, आई होप जो है आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्या दिया हुआ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपने को किसने कहा है? टू बॉडीज ऑफ मास 2 केजी, दो ऑब्जेक्ट आपके, एक 2 केजी का है एंड 4 केजी, आर एक्टेड अपॉन बाय दी सेम फोर्स। उनके ऊपर जो बेटा सेम फोर्स लगाया है। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या लगाया है? सेम फोर्स लगाया है। पूछा है द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन, उसके एक्सीलरेशन का रेशियो क्या होगा? अपने पास क्या दिए हुए हैं? m1 दिया हुआ है बेटा 2 केजी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है अपने को? m2 दिया हुआ है कितना? 4 केजी। और बेटा अपने से पूछा क्या है? एक्सीलरेशन का रेशियो। तो कहोगे सर अपने पास तो फोर्स नहीं है, हम एक्सीलरेशन कैसे बताएंगे? तो एक्सीलरेशन हमें फोर्स की जरूरत ही नहीं है बेटा। क्या कहा इसमें? देखो सेम फोर्स लगाया, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। सेम फोर्स मतलब जितना फोर्स बेटा इस ब्लॉक के ऊपर, मैं मान लेता हूँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपका 2 केजी का, इसके ऊपर आपने जितना फोर्स लगाया ना बेटा, वही फोर्स आपने किसके ऊपर लगाया होगा? वही फोर्स आपने जो है 4 केजी के ब्लॉक के ऊपर लगाया होगा, F4। ठीक है, तो हमें रेशियो पता करना है। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी होती तब अपने को फोर्स की जरूरत पड़ती। यहाँ पूछा है रेशियो, तो रेशियो हम बिना फोर्स के निकाल सकते हैं। जैसे A1 क्या हो जाएगा बेटा? A1 हो जाएगा आपका, ठीक है, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है? FL एक्सपोज के लिए अपने पास मास कितना दिया हुआ है? 2 केजी का। और इसी प्रकार बेटे A2 क्या हो जाएगा अपने को? A2 हो जाएगा आपका फोर्स बाय मास। फोर्स F है अपने पास सेम है और मास है 4 का। तो बेटा आप इसका रेशियो निकालोगे A1:2, A2 का रेशियो जब आप निकालोगे ना, ठीक है, तो आप इनको ना डिवाइड कर लो थोड़ा सा ना, ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा? F/2। और बेटा कितना हो जाएगा? F/4। तो इसको बेटा सोल्व करोगे तो F से F कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/2। ये हो जाएगा बेटा 2/1। तो A1:2 A2 का जो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1 के बराबर। तो 2:1 कौन सा ऑप्शन है अपने पास? 2:1 जो है आपके पास जो है बी ऑप्शन रहेगा अपने पास। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अच्छा, F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। और एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन होता है F/m। यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को? यहाँ पे दिया हुआ अपने को कि फोर्स जो है सेम लग रहा है। फोर्स सेम लग रहा है तो एक्सीलरेशन का रेशियो क्या आएगा? मास के इनवर्स में आएगा। तो आप उल्टा रख सकते हैं सीधा, A1:A2 का जो रेशियो क्या आएगा? मास की इनवर्स में। दोनों का मास क्रॉस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका? 4:2। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2:1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी थोड़ा सा आप शार्प माइंड लगा सकते हैं, जिसमें बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 4 केजी। मोमेंटम बताना बेटा। ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम की से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका मास टाइम्स वेलोसिटी। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड इसकी क्या होती है बेटा? केजी मीटर पर सेकंड इसकी जो है SI यूनिट होती है आपकी। क्या हुआ है? 4 केजी का मास है और किस वेलोसिटी से जा रहा है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है ये जा रहा है। तो बेटा मास देखो कितने का है? 4 केजी का। ठीक है, और ये कितने की वेलोसिटी से जा रहा है बेटा? ये आपका 5 मीटर पर सेकंड से जो है जा रहा था। 5×4 कितना हो जाएगा? 20 केजी मीटर पर सेकंड। तो 20 कौन सा ऑप्शन है बेटे? 20 जो है आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। मोमेंटम क्या होता है? आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। और प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स एक्सीलरेशन क्या होता है बेटे? वो होता है आपका फोर्स होता है आपका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा बेटे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने? बहुत ही प्यारा सा है। द मोमेंटम ऑफ मास 100 ग्राम। अब की बार बेटा अपने को क्या चीज ध्यान में रखनी है? ये ग्राम में दिया हुआ, बस जो है यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी होती है। फिजिक्स में सारा ही खेल किसका है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है। ये चीजें अगर आपको आती है तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे।
ये 100 ग्राम का दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है इसमें, 100 ग्राम दिया हुआ बेटा, ठीक है। और ग्राम को किलोग्राम में डिवाइड कन्वर्ट करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 1000 से आप डिवाइड कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगे, क्या बचेगा आपका 1/10 kg जो है मास हो गया। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बेटा, 400 मीटर पर सेकंड से पूछा क्या है, मोमेंटम पूछा है। एज वी नो बेटे P इज इक्वल टू mv, ठीक है। तो बेटे मास क्या आपका 1/10 और वेलोसिटी क्या बेटा इसकी 400 है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कितना बच जाएगा बेटा अपने पास है 40 बच जाएगा। तो इसका मोमेंटम जो है कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होता हो जाएगा इसका बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। था ना बहुत आसान क्वेश्चन, आपको ऐसे हार्ड लगते हैं, ऐसे हार्ड नहीं होते हैं, ये बहुत आसान होते हैं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, देखो ए 2 kg बॉडी, बेटा मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 kg, चेंजेस इट्स वेलोसिटी, ये बेटा क्या कर रही है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, पहले कम है तो ज्यादा हो रही है, ज्यादा है तो कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। कितने से बेटा, फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड, पहले कितना थी बेटा इसकी 2 मीटर पर सेकंड थी, और बाद में कितना हो गई बेटा इसकी, बाद में हो गई 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। और बेटा इस प्रोसेस में जो टाइम लगा ना, वो टाइम कितने का लगा है, 2 सेकंड का लगा है। बस अब देख लेते हैं क्या पूछा अपने से, फोर्स एक्टिंग होने की था, फोर्स पूछा है कितना रहेगा। तो प्यारे बच्चे हमने सेकंड लॉ से क्या पढ़ा है, फोर्स होता है बेटा डेल्टा पी अपॉन में बेटा डेल्टा टी। इस बात का मतलब क्या होता है बेटा, P2 माइनस P1 अपॉन में डेल्टा टी। टाइम कितना लगा, तो बेटा मोमेंटम देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा mv2 माइनस, अगर मास सेम है तो बेटा mv1, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी, m कॉमन आ जाएगा बेटा, m इंटू में v2 माइनस v1 अपॉन में t। तो बेटा मास कितना दिया हुआ है 2 kg, v2 कितना दिया बेटा 6 इंटू में सॉरी माइनस आपका v1 कितनी है 2, और डिवाइड बाय बेटा टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड का दिया हुआ है, 2 से 2 कट गया बेटा, तो क्या बच जाएगा अपने पास है 4 बच जाएगा। तो फोर्स कितना काम कर रहा था बेटा, फोर्स में 4 न्यूटन का फोर्स जो है इस बॉडी के ऊपर काम कर रहा होगा। कौन सा लॉ लगाना होता है बेटा, जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तब इसमें जो है आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना होता है। एक तरीका और है बेटा इसका सोल्व करने का, वो क्या है, देखिए एक तरीका और क्या है, हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स होता है बेटा आपका मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मास तो है बेटा अपने पास एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन अपने को पता है बेटा क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, v2 माइनस v1 बाय टी। तो v2 कितना है 6, v1 कितना है बेटा 2, डिवाइड बाय टाइम कितना है 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा 2, एक्सेलरेशन आ गया 2 बेटा, मास कितना था 2, तो 2 इंटू में 2 कितना आ जाएगा बेटा 4 न्यूटन। चाहे आप ऐसे करें चाहे आप वैसे करें, चॉइस इज योर्स बेटा, आप अपने तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें सही तरीका लगे आपको, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें देखिएगा, a car of mass 1000 kg slows down from 20 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. The retarding force, रिटार्डिंग फोर्स बेटा, रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर रहा हो, क्या कर रहा हो, स्लो डाउन कर रहा हो, उसको जो है रोक रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग फोर्स जो है बोला जाता है आपका। यहाँ पे मास कितना दिया हुआ बेटा, मास दिया हुआ आपको 1000 kg का, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी v2 क्या दी है बेटे, v2 दी है आपको 20 मीटर पर सेकंड, और सॉरी v1 दी है कितनी 20 मीटर पर सेकंड, और v2 कितना दी बेटा आपकी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने को रिटार्डिंग फोर्स बताना है, तो आप चाहे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लगा दो, चाहे एक्सीलरेशन वाला, तो F इज इक्वल टू बेटा ma। तो मास अपने को पता है 1000 kg है, एक्सीलरेशन निकालना, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई टी, एक्सीलरेशन हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई टी। v2 कितना बेटे 10, v1 कितना है 20, डिवाइड बाई टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा बेटा 5 सेकंड का, कितना लगा 5 सेकंड का, तो कितना होगा बेटा -10/5, और -10/5 कितना होता है बेटा -2, तो एक्सीलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास कितना था बेटा 1000 kg, तो वैल्यू रखें 1000 इंटू में -2, तो कितना हो जाएगा बेटा -2000 न्यूटन। तो 2000 न्यूटन कौन सा ऑप्शन है, 2000 न्यूटन बेटे बी ऑप्शन। अपने को सिर्फ वैल्यू पूछी थी, वैल्यू कितना हो जाएगी इसमें 2000 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। रिटार्डिंग फोर्स, जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को रोकने का काम कर रहा है, उसकी वैल्यू जो है आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। चलिए बेटा शाबाश, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए ये रहा, इसको आप सोल्व कीजिएगा, क्या आंसर जो है इसका आता है। फिर आप सभी बच्चे जो है बताएंगे, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालेंगे और इसका जो है आंसर बताने का कष्ट करेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ बेटा देखो, A force of 20 न्यूटन एक्स ऑन ए बॉडी फॉर 0.5 सेकेंड, कितने टाइम के लिए काम कर रहा है बेटा, 0.5 सेकेंड के लिए, कितने न्यूटन का बेटा, 20 न्यूटन का। पूछा आपसे इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बेटा, इम्पल्स होता है, इम्पल्स आपकी अगर 9th क्लास के लेवल में बात करें बेटा, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू में, ठीक है, टाइम या सो टाइम बेटा, जितना टाइम इंटरवल में जो आपका फोर्स लगा है, इसको जे से डिनोट करते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका एफ इंटू में डेल्टा जी। तो फोर्स कितना दिया हुआ बेटा आपको, फोर्स दिया हुआ 20 न्यूटन, टाइम कितना दिया हुआ 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो 0.5 का मतलब क्या, यहाँ से हटाए नीचे 10 लगाए बेटा, एक जीरो से एक जीरो काट के कितना आ जाएगा बेटा आपका 10 न्यूटन सेकेंड जो क्या आ जाएगा आपका, इम्पल्स आ जाएगा बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन सेकेंड बेटा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा। इम्पल्स क्या होता है बेटा, इम्पल्स जब कोई फोर्स बेटा बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, जो है इम्पल्स बोलते हैं। और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में वो स्मॉल टाइम, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, आपका इम्पल्स जो है बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा देखो, बॉल ऑफ मास 0.2 kg, मास कितना दिया हुआ बेटा, इसमें मास दिया हुआ है 0.2 kg। ये क्या दिया हुआ है, मास 0.2 kg का दिया हुआ है। चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टू 0, ठीक है बेटा। 10 से क्या हो रही है वेलोसिटी, 0 हो रही है। v1 क्या थी 10 और बाद में v2 क्या हो गई बेटा इसकी 0। और टाइम कितना लगा बेटा इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में टाइम लगा 0.1 सेकंड का। आपसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, फोर्स पूछा है। तो बेटा फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले आप एक्सीलरेशन निकाल लो। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, v2 माइनस v1 बाई टी, बेटा 0 माइनस 10 अपॉन में 0.1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका माइनस 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका, ठीक है। और मास 0.2 kg है। तो फोर्स पूछा है बेटा, फोर्स क्या हो जाएगा, मास टाइम्स एक्सीलरेशन, बेटा 0.2 इंटू में 100, ठीक है। तो 0.2 के नीचे लगाएंगे 10, यहाँ से पॉइंट हटाया, एक जीरो से एक जीरो काटा बेटा, कितना बच गया 20 न्यूटन। और 20 न्यूटन बेटा कौन सा ऑप्शन है, 20 न्यूटन आपके पास जो है बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा रहेगा आपके पास है, बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन से लॉ से किया, सेकंड लॉ से हम जो है इसको बड़ा इजी तरीके से जो है कर सकते हैं, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को आई थिंक ये चीजें जो है समझ में आ रही हैं बेटा, कोई हार्ड चीजें नहीं है आपका जो है। आप एनसीईआरटी को बड़ा इजी तरीके से अगर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना 9th क्लास के एनसीईआरटी को, ठीक है, अगर उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है, सारे फॉर्मूलाज आपको पता है, तो 9th क्लास की फिजिक्स बहुत हार्ड है। मैंने यही चीज नोट की, काफी बच्चे यही कहते हैं सर हमें फिजिक्स नहीं आती, पता नहीं क्या आती, जब बायोलॉजी हम पढ़ लेते हैं सर, केमिस्ट्री में फिर भी दिक्कत हो जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, नहीं होती बेटा। फिजिक्स आपके आसपास की चीजें तो फिजिक्स है, अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा इजी तरीके से समझ में आएंगे। अपने आसपास की चीजों को विजुअलाइज करो बेटा, फिजिक्स है विजुअलाइजेशन का खेल, जितना आप विजुअलाइज करोगे चीजों को, उतना चीजें जो आपको समझ में आएंगे, आपके दिमाग में चलनी चाहिए चीजें सारी की सारी, है ना। तो इसी बात पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बैट हिट्स ए बॉल ऑफ मास 0.16 kg, बेटा मास कितना दिया हुआ है 0.16 kg, मास दिया हुआ है बेटा 0.16 kg दिया हुआ है। और बेटा इसकी वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रही है बेटा, 20 से -10, ठीक है। तो बेटा v2 कितनी है -10 और बेटा v1 कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड हाफ, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है इस प्रोसेस में, 0.02 सेकेंड का जो है टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 0.02 सेकेंड का टाइम लग रहा है। पूछा फोर्स सप्लाइड। सेम बेटा एक्सीलरेशन निकालेंगे पहले बच्चे, एक्सीलरेशन कितना हो गया आपका 20 माइनस -10 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30 डिवाइड बाई 0.2, और ये कितना होगा बेटा आपका, एक जीरो ऊपर चली जाएगी, यहाँ से हट गई, और 300 को डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा बेटा 150। तो आपसे पूछा क्या है बेटा, मास कितना दिया 0.16, तो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा 0.16 इंटू में बेटा 150। तो इसकी दो जीरो यहाँ नीचे लगा दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो,
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटा बेटे कितना 8, और 8 तिया बेटा कितना हो गया 24, 8 तिया 24, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई, 8 तिया 24, ठीक है, 8 तिया 24, 24 न्यूटन आ गया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने? 150.16, 24 न्यूटन तो ऑप्शन में नहीं है। एक मिनट इसको कैलकुलेशन को दोबारा देख लेते हैं बेटे, दोबारा देखते हैं। देखो एक्सीलरेशन आ गया आपके पास, 0.2 से डिवाइड किया जीरो को, ठीक है 150, तो F इज इक्वल टू बेटा होता है ma, ठीक है। तो मास कितना बेटा 0.16 इंटू में एक्सीलरेशन आया है 150, ठीक है ना। 150 आए तो इसकी 2 जीरो नीचे आ जाएंगे बेटा, ये यहाँ से हट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई बेटा, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 अंटे 16, 8 तिया 24, 24 कितना आ जाएगा बेटा 24 न्यूटन का फोर्स जो है आ जाएगा। एक ऑप्शन आप जो है थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, जीरो हटा दीजिएगा, नहीं कि ये क्या हो जाएगा बेटा 24 न्यूटन का फोर्स जो है आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर हमने अच्छा टाइम अपन ने गलत पुट कर लिया बेटा, टाइम आपका 0.02 सेकंड, सॉरी हमने 0.2 लिया था, 0.02 सेकंड है। तो बेटा इसको दोबारा से, आई एम सो सॉरी बेटा मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, इसको दोबारा से सोल्व करोगे कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 0.02, और बेटा यहाँ से क्या आ जाएंगी, ये 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी, और यहाँ से काटा तो 15, ये कितना हो गया बेटा 1500, और बेटा इसको आप जब सोल्व करोगे एफ इज इक्वल टू एम में 0.16 इंटू में 1500, और बेटा ये 2 जीरो नीचे आएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बेटा, और इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यह 15 के 90, 15 का 15 और 9 24, 240 न्यूटन का फोर्स जो है आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर जो है सी आ जाएगा आपका, ठीक है। हमने थोड़ी सी जो है टाइम को गलत देख लिया था, ठीक है, टाइम 0.2 नहीं है 0.02 सेकंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा आपको, ए गन फायर से बुलेट ऑफ मास 0.2 kg, ठीक है, मास कितना बेटा बुलेट का, ठीक है, मास दिया हुआ है 0.02 kg, मास ऑफ बुलेट इज बेटा 0.02 kg दिया हुआ है, और किस वेलोसिटी से बेटा बुलेट निकल रही है, बुलेट जो बेटा आपकी 300 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 300 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है। मास ऑफ दी गन कितना बेटा, मास ऑफ दी गन आपका 4 kg आपके पास, और वेलोसिटी ऑफ दी गन जो है आपसे पूछा है। तो बेटा ऐसा जब क्वेश्चन आए ना, एक चीज की वेलोसिटी देके दूसरे की वेलोसिटी पूछ रहा हो, तो जनरली क्या बेटा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो बेटा इसमें क्या लगेगा आपका कॉन्सेप्ट है लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है बेटा, कि यदि आपके पास कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, अगर एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बेटा, ठीक है, तो जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम था वो किसके बराबर रहेगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। कहने का मतलब मोमेंटम है कंजर्व रहेगा, कहने का मतलब बेटा चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब बेटा पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, एंड एज वी नो पी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एमवी होता है आपका, ठीक है, पी इज इक्वल टू क्या होता है एमवी। तो मास ऑफ, शुरू में बेटा बुलेट थी आपकी, मास ऑफ बुलेट इंटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट इंटू में मास ऑफ गन इंटू में वेलोसिटी ऑफ गन। मास ऑफ बुलेट कितना था बेटा 0.02 kg, 0.02 kg, और वेलोसिटी कितनी थी बेटा 300, इज इक्वल टू मास ऑफ गन कितना बेटा 4 इंटू में वेलोसिटी ऑफ गन अपने को पुत्र बतानी है। तो ये 2 जीरो बेटा इधर आ जाएंगे, यहाँ से हट के 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये काटा ना बेटा आपने, तो कितना आ गया यहाँ से काटा तो 2, तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना आ गई बेटा, वेलोसिटी ऑफ गन आ गई आपकी 3/2, और 3/2 का मतलब क्या होता है बेटा 1.5 मीटर पर सेकंड, एंड 1.5 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, इसमें लगेगा आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो क्या कहता है बेटा कि यदि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो है, कि बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ बेटा आपके पास, कि 2 ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg आर इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब बेटा चिपके हुए हैं, 2 kg का और 3 kg का ब्लॉक है चिपके हुए हैं। एक ब्लॉक कितने का बेटा 2 kg का, और एक ब्लॉक कितने का बेटा आपका
3 kg का, और ये आपस में चिपके हुए हैं। इनके ऊपर कितना फोर्स लगाया बेटे, कितना फोर्स लगाया है, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। एक्सीलरेशन ऑफ दी सिस्टम पूछा है। तो बेटा एज वी नो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सीलरेशन। तो बेटा मास टोटल कितना हो गया, सिस्टम का मास कितना हो गया, 5 kg। सिस्टम का मास हो गया 5 kg। तो बेटा 5 इंटू में एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो पूछा, एक्सीलरेशन निकालना, और बेटा फोर्स कितना लगा है 20। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सीलरेशन का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सीलरेशन है आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक। देखो बेटा हमने क्या देखा, एक 2 kg का ब्लॉक था, ठीक है बेटा, एक 3 kg का ब्लॉक था, ठीक है। अब देखो कहानी क्या हो रही है, आपने फोर्स कहां लगाया बेटा, आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर 20 न्यूटन, ठीक है। अब कहानी क्या होगी, जब आप इस 2 kg को ब्लॉक को आगे देखे लोगे, ये 2 kg बेटा किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, और 3 kg पे, और 3 kg सेम नॉर्मल फोर्स किस पे लगाएगा बेटा, इसके ऊपर लगाएगा। पूछा क्या था बेटा अपने को, पूछा था अपने को इस ब्लॉक के ऊपर जो है, सॉरी 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। तो 3 kg का एक्सीलरेशन तो सिस्टम का सेम है बेटा, कितना आया था आपका, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका, ठीक है। तो 3 kg के ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा, नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू बेटा एम ए, मास कितना बेटा, मास 3 है, और एक्सीलरेशन कितना है 4। तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 न्यूटन जो है क्या आ जाएगा इसके ऊपर है, नेट अप्लाइड फोर्स आ जाएगा। क्यों बेटा, मैं तो निकाल रहा सिर्फ फोर्स, अपने को क्या पता है, मास और एक्सीलरेशन पता है, मास और एक्सीलरेशन को गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 kg के ऊपर लग रहा नेट फोर्स आपको पता लग जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा आपके पास, a 5 kg block is pulled by a force of 25 Newton and accelerated at 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, the frictional force is, इसने कहा बेटा एक 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इसको बेटा 25 न्यूटन फोर्स से आपने पुल कर लिया, खींच लिया, और इसका एक्सीलरेशन आया ना बेटा, वो कितना आया आपका, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, ठीक है। अच्छा बेटा अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं होता तब इसका एक्सीलरेशन कितना आता बेटा, F/m, फोर्स कितना है बेटा आपका 25/5, कितना बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आना ये चाहिए था, आया ये है, इसका मतलब इसको कम किसने किया, फ्रिक्शन फोर्स ने। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगा होगा बेटा, पीछे की साइड लगा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, और यही फ्रिक्शनल फोर्स अपने को बताना है। तो ये कैसे निकालेंगे बेटा, हम देखिएगा, ये आपका बेटा एक्सीलरेशन क्या होता, एफ नेट बाई हम, ठीक है, या एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, और एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा, 25 आगे लग रहा है, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एफ, 25 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय मास कितना बेटा 5 kg, और एक्सीलरेशन कितना आया है 3 का एक्सीलरेशन इसने दिया है। तो 25 माइनस एफ इज इक्वल टू बेटा 5 को इधर ले जाओगे तो 5 किया 15, और 15 को इधर लाके माइनस करोगे तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, इसका ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन जो है आ जाएगा इसमें, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था आपका, कोई हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला बेटा, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड बाय फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। इसने कहा बेटा 10 kg का कोई भी एक बॉडी थी, 10 kg की कोई भी एक बॉडी थी, फोर्स कितना लगाया बेटा 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इसने फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है बेटा, ग्राउंड की वजह से वो लग रहा है बेटा 10 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा हमेशा जो मोशन है उसके अपोजिट लगता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो पूछा एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन होता है बेटा एफ नेट बाई एम, एफ नेट बाई एम। तो एफ नेट कितना है बेटा 30 माइनस 10 बाई में मास है 10, 30 माइनस 10 कितना होगा बेटा 20/10, एक जीरो से एक जीरो गई, कितना बच गया बेटा आपके पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या बच जाएगा एक्सीलरेशन जो है ये यहाँ से आपका जनरेट करके देगा, है ना। इजी था ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है बेटा, अपोज करता है, इसलिए बेटा जो आपके पास अप्लाइड फोर्स उसमें से कौन सा घटाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स घटाएंगे, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, मास से, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास है एक्सीलरेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। ए वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास, इसने पूछा कि बेटा वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 12 kg, ठीक है 12 kg, और जी की वैल्यू क्या करनी है अपने को 10 मीटर पर सेकंड।
बेटा हमने सभी ने पढ़ा है, यू नो वेट क्या होता है बेटा, वेट होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है बेटा 12 का है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने क्या लेना है 10 लेना है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 120 न्यूटन जो है हो जाएगा। आपसे पूछेंगे सर वेट और मास सेम नहीं होते, नहीं बेटा वेट अलग होता है और जो है मास है वो अलग होता है आपका, ठीक है। मास होता है बेटा कितनी अमाउंट ऑफ, हाउ मच अमाउंट ऑफ मैटर इज कंटेंट इन बॉडी, और बेटा वेट क्या होता है, वेट होता है बेटा कितना उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं वेट बोलते हैं। तो दोनों चीजें क्या है बेटा डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्स ऑन ए मास ऑफ 2 kg फॉर 4 सेकंड चेंज इन मोमेंटम। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा बेटा, लेकिन चीजें सेम है, लैंग्वेज ही क्या की इसने डिफरेंट की है। तो बेटा कैसे करें, देखो फोर्स कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, ठीक है, कितना दिया हुआ बेटा फोर्स जो है 10 न्यूटन इसने दिया हुआ है। कितना केजी ब्लॉक है बेटा 2 kg ब्लॉक है, कितने टाइम के लिए बेटा 4 सेकंड के लिए। तो देखिए बेटा मोमेंटम पूछा है, तो P इज इक्वल टू वैसे तो क्या होता है mv, ठीक है। सर यहाँ पे तो ना फोर्स है, सर हम टाइम भी नहीं कैसे निकालें, तो नहीं बेटा हमें ऐसे नहीं निकालना है, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा बेटा F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन में डेल्टा P, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब बेटा डेल्टा पी पूछा हुआ, ये चीज अपने से पूछी है, तो ये डेल्टा पी किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डेल्टा पी आ जाएगा फोर्स इंटू में डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, फोर्स कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, और बेटा आपका टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 40 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर जो है आ जाएगा, ठीक है ना। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, a person of mass 50 kg jumps from a stationary boat of mass 100 kg with a speed of 2 मीटर पर सेकंड, the speed of the boat will be। इसने कहा बेटा एक बोट थी कोई, ये बोट थी पानी में खड़ी थी, ठीक है। यहाँ से आपके एक चंपू जी थे, चंपू जी ने क्या किया यहाँ से जंप लगाई, कितनी स्पीड से जंप लगाई बेटा 2 मीटर पर सेकंड से जंप लगाई, और चंपू जी का मास कितना था 50 kg, कितना था बेटा 50 kg, और बोट का जो वेट था वो कितना था बेटा, मास ऑफ दी बोट वो था आपका 100 kg। तो बेटा जैसे ही ये जंप लगाएगा बाहर से तो कोई फोर्स सिस्टम के ऊपर आ ही नहीं रहा, ये तो पूरा एक सिस्टम हो गया, सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल 0 एक्सटर्नल फोर्स 0, तो मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा मास ऑफ बोट इंटू में वेलोसिटी ऑफ बोट, वो किसके बराबर आएगी बेटा मास ऑफ द पर्सन इंटू में वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। तो मास ऑफ बोट है बेटा 100 kg, वेलोसिटी ऑफ बोट अपने को बतानी है, मास ऑफ द पर्सन कितना 50, वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना है 2। तो बेटा इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 50 टू जा, और बेटा ये आपका 2 टू जा 1, तो कितना आ जाएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ बोट निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास है 1 मीटर पर सेकेंड। कौन से प्रिंसिपल से है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा बेटा बी रहेगा, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, कोई ऐसा हार्ड एंड टफ रूल इसमें नहीं लगता बेटा। एक ही कंडीशन है, आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ो, जो भी आपके रेस्पेक्टेड सर आपको पढ़ा रहे ना उनसे आप जो अपने डाउट और जो कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो वो समझने की कोशिश करें, और फिजिक्स को कोशिश करें बेटा अपनी डेली लाइफ से रिलेट करने की, बहुत इजी तरीके से जो है ये सोल्व हो जाएगी। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।